जय माता दी। कैसे हो मेरे प्यारे भक्तों, ये बताने के लिए कमेंट में लिखे जय माता दी। आप सभी को नौवे नवरात्रि की माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी इनके लिए असंभव नहीं है। ब्रह्मांड की पूर्ण विजय प्राप्त कराने के समर्थ इनमें है। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्ध को मेरे समीप पहुँचाने वाला है। फल, पुष्प, अर्ध, धूप, गंध, दीप, ब्राह्मण भोजन, होम करने से और प्रतिदिन अभिषेक करने से तथा अन्य अनेक प्रकार के भोग जो मेरे प्रसन्न करने के लिए लगाए जाते हैं, उसका फल इस माध्यम के पढ़ने से अथवा सुनने से ही मिल जाता है। इस माध्यम को सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य निरोगी हो जाते हैं। मेरे जन्मों की कथा सुनने से भूतों से रक्षा होती है और मैंने जो युद्ध में जो दुष्ट दैत्यों का विनाश किया है, उस चरित्र को सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। जो स्तुति तुम लोगों ने महर्षियों ने और ब्रह्मा ने की है, उसे पढ़ने से अच्छी बुद्धि मिलती है। जो मनुष्य वन में दानव अग्नि से गिर गया है, जिसने निर्जल स्थान में चारों ओर से घेर लिया है, शत्रुओं ने पकड़ लिया हो, वन में सिंह, बाघ, जंगली हाथियों ने घेर लिया है, राजा ने कुपित होकर उसे प्राण दंड की आज्ञा दी हो, जो बंधन में पड़ा हो, जिसकी नाव समुद्र के तूफान में पड़ गई हो, युद्ध के तीक्ष्ण शस्त्रों का प्रहार हो रहा हो तथा भयंकर बाधाओं की वेदना से जो पीड़ित हो, वह मनुष्य मेरे इस माध्यम का स्मरण करने से सब दुखों से छूट जाता है। मेरे चरित्र का पाठ करने से मेरे प्रभाव से सिंह, चोर, शत्रु आदि दूर भाग जाते हैं। मेधा ऋषि कहते हैं, यह कहकर भगवती चंडिका देवताओं को देखते ही देखते पर अंतर ध्यान हो गए। शत्रुओं का विनाश हो जाने से देवता निर्भय हो गए और पहले की तरह अपना अधिकार पाकर यज्ञ का भाग लेने लगे। देवताओं के शत्रु जगत का विध्वंस करने वाले महापराक्रमी शुंभ निशुंभ के मारे जाने पर बचे हुए दैत्य पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार जो भगवती बार बार पर उत्पन्न होकर संसार की रक्षा करती है, वह संसार को मोहित करती है और वह जगत को उत्पन्न करती है। उसी याचना करने पर ज्ञान बल प्राप्त होता है और जब वह संतुष्ट होती है तब सिद्धि देती है। हे राजन, वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यक्त है। वह प्रलय काल में महाकाली और महामारी के रूप धारण करती है। वह प्रलय के समय महामारी हो जाती है और जगत की उत्पत्ति के समय सृष्टा रूपा संसार का पालन करने के समय वह सनातनी देवी सब प्राणियों का पालन करती है। उन्नति के समय वह मनुष्य के घर में लक्ष्मी रूप होकर स्थिर होती है। वह वृद्धि करती है और आपत्ति के समय वही लक्ष्मी विनिष्ट हो जाती है। स्तुति करने से तथा पुष्प, धूप और गंध आदि द्वारा पूजा करने से वह भगवती धन, पुत्र तथा धर्म में सद्बुद्धि देती है। इस प्रकार फल स्तुति नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 13वां अध्याय राजा सूरत और समाधि वैश्य को देवी द्वारा वरदान। मेधा ऋषि कहते हैं, हे राजन, हमने देवी का यह उत्तम महात्म्य तुमसे कहा। जिस देवी का यह प्रभाव तुमने सुना, वह देवी इस जगत को धारण करती है। वह भगवती ज्ञान उत्पन्न करती है। वह भगवान विष्णु की माया है। उसी के प्रभाव से इस वैश्य को मोह हुआ है। इसके प्रभाव प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें। इनकी आराधना की ओर अग्रसर रहे। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से खत्म हो जाते हैं। सारे सुखों का भोग करते हुए वह मोक्ष को प्राप्त होता है। अब हम 12वें और 13वें अध्याय की कथा का रसपान करते हैं। देवी के 12वें अध्याय देवी के चरित्र के पाठ का महात्म्य। देवी ने कहा, जो पुरुष सावधान होकर इन स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, मैं निसंदेह उसकी सब बाधाएं दूर करूंगी। जो लोग मधुकैटभ के विनाश, महिषासुर के वध और शुंभ निशुंभ के वध की कथा कहेंगे, अष्टमी, चतुर्थी या नवमी के दिन एक चित्र होकर भक्ति पूर्वक मेरे इन उत्तम महात्म्य को सुनेंगे, उनसे किसी प्रकार का दुष्कर्म न होगा और दुष्कर्म से उत्पन्न आपत्ति न आएगी, दरिद्रता न होगी और प्रियजनों का वियोग न होगा। शत्रु, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल से कभी भय न होगा। इसलिए एकाग्र मन होकर भक्ति पूर्वक मेरे इन महात्म्य का पढ़ना और सुनना चाहिए। यह उत्तम महात्म्य कल्याण करने वाला है। यह मेरा महात्म्य महामारी से उत्पन्न सब उपद्रवों का और तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करता है। जिस घर में यह महात्म्य प्रतिदिन पढ़ा जाता है, उस घर को मैं कभी नहीं छोड़ती। इसके समीप स्थिर रहती हूँ। बलि प्रदान करना, पूजा, हवन और महोत्सव में मेरे इस संपूर्ण चरित्र को पढ़ना और सुनना चाहिए। विधि जानकर अथवा बिना जाने जो बलिदान, पूजन या हवन करता है, मैं उसे बड़े प्रेम से
ग्रहण करती हूँ। प्रतिवर्ष शरद ऋतु में मेरी जो महापूजा की जाती है, उसमें जो मनुष्य मेरे इस महत्यम को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मेरी कृपा से सब बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य और पुत्र प्राप्त करेगा, इसमें संदेह नहीं है। मेरा यह महात्म, मेरी उत्पत्ति और युद्ध में मेरा पराक्रम सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरा महात्म सुनने वालों को शत्रुओं का नाश हो जाता है, कल्याण होता है और उसके कुल की वृद्धि होती है। कर्मों में दुस्सपन देखने पर, उसे ग्रह पीड़ा होने पर मेरा यह महात्म सुनना चाहिए। इसके सुनने से ग्रह पीड़ा और सब उपद्रव शांत हो जाते हैं और बुरे सपने अच्छे सपने में हो जाते हैं। यह मेरा महात्म बाल ग्रह से पीड़ित बालकों को शांत करने वाला और मनुष्य के आपस में वैमनस्य को मिटाकर मित्रता प्रदान कराने वाला है। दुराचारी मनुष्यों का बल नष्ट करने वाला है। इसका महात्म के पढ़ने से भूत और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्म मनुष्यों से अन्य बड़े ज्ञानी पुरुष मोहित हो चुके हैं, मोहित हैं और होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी के शरण में जाओ जो मनुष्य उनकी आराधना करते हैं, उसको वह भोग, स्वर्ग और मोक्ष देती है। मार्कंडेय कहते हैं, मेघा ऋषि का ये वचन सुनकर राज्य छिन जाने से और ममता से दुखित महाराजा सूरत उनको प्रणाम कर शीघ्र तपस्या करने चले गए। हे महामुने, वह वैश्य भी भगवती के दर्शनार्थ तपस्या करने नदी के किनारे चला गया। वैश्य ने देवी सूक्त का जाप करके कठोर तपस्या की। राजा और वैश्य दोनों नदी के किनारे देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, होम और तर्पण करके नित्य पूजा करने लगे। वे पहले थोड़ा सा भोजन करते रहे, फिर निराहार रहने लगे। एकचित्त होकर अपने शरीर से रुद्र की बलि देने लगे। इसी प्रकार सावधानी से 3 वर्ष तपस्या करने पर जगतदात्री चंडिका प्रसन्न हुई और उन दोनों के सामने आकर बोली। देवी ने कहा, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते हो, वह मुझसे कहो। मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। तुम जो कुछ मांगोगे वह मैं दूंगी। मार्कंडेय बोले, राजा ने दूसरे जन्म में चिरस्थायी राज्य और इस जन्म में अपने बल से शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त करने का वर मांगा तथा समाधि वैश्य ने संसार को विरक्त हो, यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, यह मोह का नाश करने वाला तत्व ज्ञान मांगा। देवी ने कहा, हे राजन, थोड़े ही दिनों में तुम अपना राज्य पाओगे, अपने शत्रुओं को मारकर अटल राज्य करोगे और जब यह शरीर त्यागोगे तब सूर्य से जन्म पाकर पृथ्वी पर स्वर्वनिक नामक मनु होगे। फिर देवी ने समाधि वैश्य से कहा, हे वैश्य, तुमने जो अभिष्ट वर मांगा है वह मैं तुमको देती हूँ, तुम मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त करोगे। मार्कंडेय कहते हैं, इस प्रकार देवी ने राजा और वैश्य को अभिष्ट वर दिया। तब उन दोनों ने भक्ति पूर्वक देवी की स्तुति की। के बाद देवी वहीं अंतर ध्यान हो गई। देवी के वरदान से राजा सूरत सूर्य से जन्म पाकर स्वर्वनिक मनु हो गए। इस प्रकार सूरत एवं वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी। दोस्तों, अब मैं कार्तिक के अध्याय और कार्तिक की सारी कहानियाँ अपने अकाउंट पर डालूंगी, प्लीज वहाँ जाकर विजिट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।